नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रिगार्डिंग एक अपडेट के बारे में आपको बताऊंगा। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एनरोलमेंट फीस चार्ज करती हैं, इनफैक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया एनरोलमेंट फीस चार्ज नहीं करती है। स्टेट बार काउंसिल जो हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर अपनी एक स्टेट बार काउंसिल्स एस्टैब्लिश करी हुई हैं। तो यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारे अदर पूरे इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितनी भी हमारी स्टेट बार काउंसिल्स हैं अलग अलग स्टेट में, तो उनका जो फीस चार्ज करने का क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। कोई एनरोलमेंट फीस जो है स्टेट बार काउंसिल 10,000 रुपए चार्ज कर रही है, कोई 40,000 रुपए चार्ज कर रही है, कोई 45,000 रुपए चार्ज कर रही है, कोई 30,000 रुपए चार्ज कर रही है, कोई 25,000 रुपए चार्ज कर रही है। तो इसका रीजन समझ में नहीं आता कि भाई वकील तो यार एक सेम दर्जे का वकील होता है कि आप अगर एक LLB डिग्री अपनी पूरी करके आ रहे हो कोई भी कॉलेज से, आप अगर एनरोलमेंट अपना करा रहे हो एज एन एडवोकेट, तो आपका सेम दर्जा होगा, आपको कोई भी डिफरेंस नहीं होगा कि आप छोटे वकील हो बड़े वकील हो, आपने ये वाली स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराया है तो भाई आपका एक अलग दर्जा होगा, आपने ये वाली स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराया है तो आपका सेम अलग कोई दर्जा होगा, क्योंकि आपने फीस यहां पे ज्यादा पे करी है, यहां पे कम पे करी है, इस स्टेट में ज्यादा फीस है, इस स्टेट में कम फीस है। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया होता नहीं है दर्जे का। बट यहां पे एनरोलमेंट फीस अलग अलग स्टेट बार काउंसिल के द्वारा चार्ज क्यों करी जाती है, यही क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जो है लिस्ट हुआ है। इस केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन आया कि भाई डिसीजन लिया जाए कि जो डिफरेंसेस आते हैं ना एनरोलमेंट फीस के, चार्ज करी जाती हैं अलग अलग स्टेट बार काउंसिल के द्वारा, तो वो क्यों आ रहा है डिफरेंसेस। उसके रिगार्डिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्वेश्चन तो बताए भाई, आंसर तो बताए कि तुमने क्यों अथॉरिटी दे रखी है स्टेट बार काउंसिल्स को कि अलग अलग जो है फीस चार्ज करो, कि भाई तुम दिल्ली स्टेट बार काउंसिल हो, यूपी स्टेट बार काउंसिल हो, MP स्टेट बार काउंसिल हो, राजस्थान स्टेट बार काउंसिल हो, कि तुम्हारे पे अलग अलग अथॉरिटी तुम्हारा जो मन करे जो फीस चार्ज करनी है वो करो। तो ऐसा तो ये गलत बात होगी। तो इसी के रिगार्डिंग जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ये क्वेश्चन अराइज हुआ है। आप लोग मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा इस पॉइंट के रिगार्डिंग कि आपकी स्टेट बार काउंसिल में जो एनरोलमेंट फीस चार्ज होती है और आपका कोई कलीग है जो दूसरी स्टेट बार काउंसिल के अंदर लिस्टेड है एज एन एडवोकेट, रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आपको कुछ डिफरेंसेस नजर आते हैं या नहीं आते हैं। दूसरा, मेरा आपका ओपिनियन ये जानने का बहुत जरूरी है, मेरे साथ साथ और जो बाकी व्यूअर्स होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप लोगों के यहां पे ड्यूटी है कि आप अपनी स्टेट बार काउंसिल के अंदर जो एनरोलमेंट फीस पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक रुपया जो आप 1,000 रुपए एनरोलमेंट फी फॉर्म का अमाउंट भी पे करते हो ना, उसको इंक्लूड करने के बाद आपकी जेब से कितना रुपया खर्च हुआ है अपना एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट कराने के बाद में, वो मेरे को अपना डिटेल जरूर बताइएगा और साथ में स्टेट का नाम जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। दूसरी बात, जो एनरोलमेंट फीस होती है हमारा वो हर स्टेट की अलग अलग होती है, लेकिन जब AIB होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो हमारा AIB कंडक्ट करवाया जाता है BCI के द्वारा, उसकी फीस बिल्कुल सबके लिए समानता है, उसके लिए बिल्कुल सेम है। तो यहां पे डिफरेंसेस क्यों है कि भैया स्टेट बार काउंसिल में तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है कि जो स्टेट बार काउंसिल बोलेगी तुम्हारी स्टेट की वही पे करना है, AIB में जो है यूनिफॉर्म एक फीस है। तो रीजन क्या है इसके पीछे का, तो ये बार काउंसिल को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके रिगार्डिंग जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ये केस लिस्ट हुआ है। केस का नाम मैं आपको बता देता हूं, केस का नाम है पारदुमन गर्ग वर्सेस BCI एंड अनदर। अब यहां पे BCI का यहां पे जवाब मांगा कि भैया बताओ क्या हुआ है। तो यहां पे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो एडवोकेट साहब यहां पे अपीयर हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि देखो जैसा साहब, इस केस में ये जो पर्टिकुलर इशू है ना, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इशू रेज हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को ऑर्डर भी करा है इसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग। तो केस का नाम है जो सुप्रीम कोर्ट के आगे लिस्ट हुआ था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनी FOI लॉ कॉलेज। तो ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी, कोर्ट के अंदर भी लिस्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सेम इशू आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट के रिगार्डिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक ऑर्डर करा है कि भाई तुम जो है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहां पे पूरे के पूरे इंडिया के जो स्टेट बार काउंसिल है उनका डाटा मंगाओ, डाटा मंगाने के बाद स्क्रूटिनाइज करो कि भैया क्यों यहां पे चार्ज करी जा रही है, इसका रीजन हमारे को बताओ, ताकि हम यहां पे एक फाइनली जो एक सारे लोगों के हित के लिए एक ऑर्डर पास किया जाना चाहिए, हम वो ऑर्डर पास करेंगे। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जल्दी से जल्दी वो सारी की सारी जो डाटा है वो हमारे पास पेश करिए। तो इसी के रिगार्डिंग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बिहाफ पे एडवोकेट साहब अपीयर हुए, तो उन्होंने वहां पे भी यही बात बोली कि देखो भाई सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को ऑर्डर करा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें बोला है कि काम करने के लिए, हम तो इस पे काम कर रहे हैं, टाइम लगता है भाई इस चीज के लिए, तो हमारे को थोड़ा टाइम दिया जाए। मैं आपको बता देता हूं, काउंसिल अपीयरिंग फॉर BCI सबमिटेड दैट इट वुड टेक नेसेसरी स्टेप to pursuant for the direction of the Supreme Court in this case, an appropriate decision would be taken expediently
इट मस्ट बी सबमिटेड, यानी कि जल्द से जल्द जो एप्रोप्रिएट हमारा फैसला होना चाहिए हम वो लेंगे एज अ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अब सीधे तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जल्दी से जल्दी अब बिल्कुल यूनिफॉर्म एक एनरोलमेंट फीस फॉर एनरोलिंग एन एडवोकेट लेकर आएगी। बस आपको ये पॉइंट बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि रिसेंटली अभी 1-2 दिन पहले यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने केस लिस्ट हुआ है। तो मेरा यहाँ पे फर्ज बनता है, क्योंकि मैं आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम बेसिस पे देता रहता हूँ, तो ये अपडेट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, जो मैंने तरफ से आपको बताई है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर इस पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।